भाई मुझे अमनदीप कौर जी दिख गई। अमनदीप कौर जी, वेलकम टू यू। अनम्यूट करें प्लीज। हेलो हेलो। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताएं कितने किलो कम करे आपने हमारे साथ। 15 किलो वजन कम की हूँ और अपनी बीमारियां ठीक की हूँ। बीपी शुगर सबकी दवाइयां बंद हो गई हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार। मतलब इतना कमाल का जबरदस्त वेट लॉस, आपने सोचा था कि ऐसा वेट कम हो जाएगा? नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो बस ये था कि मैं हाँ चलो 1-2 किलो कम होगा, पर चलो जाओ देखी जाएगी जो होएगा। पर जाना जरूर है इसमें। पर इतनी जबरदस्त मेरी वेट लॉस जर्नी होगी मैं कभी सोची ही नहीं हम्म। थी। मेरे मेरे क्या ये सोचा था आपने? कॉलर बॉन दिखने लग गई है। मैं कभी कंवारी थी तब भी नहीं दिखती थी। सभी बोलते हैं बहुत अच्छी दिखती है अब। हम्म। बहुत अच्छा फील हो। और ऐसा है कि अब मतलब बॉडी हल्की होने के कारण मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम करने की भी इच्छा होती है, नहीं तो पहले बिल्कुल काम भी करने की इच्छा नहीं होती थी। तो मतलब बहुत अच्छा हम्म। लगता है। मतलब कि हल्की बॉडी, मतलब कुछ भी काम कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। सबसे बड़ा इशू मेरे को बीपी और प्रॉब्लम शुगर की थी, जो मेरी दवाइयाँ 25 दिन के अंदर खत्म हो गई। तो आपका कितना पुराना हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी? मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए थे। अच्छा। हाँ जी। 6-7 साल से आप दवाइयां लिए जा रहे थे और हाँ हमारे साथ जी। 15 दिन में? हाँ जी। और ये ऐसा नहीं कि बीपी और शुगर की ऐसा मुट्ठा भर भर के खाती थी दवाइयाँ, पूरी मुट्ठी भरती थी मेरी दवाइयों से तब। और खुजली की अलग से, शुगर मतलब कि गैस की अलग से, और जो कुछ इंक्लूड कर देते थे डॉक्टर वो अलग से। मतलब मुट्ठी भर के दवाई खाती थी मैं। रोज की मेरी ये थी और मेरे को दिमाग ही नहीं काम करता था कि मैं क्या काम कर रही हूँ। मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब थी। तो फिर आपको यकीन कैसे आया कि हम आपकी मदद करेंगे और हम आपका वेट लॉस करवा? सबसे पहले तो आपको मैं 2 महीने तक आपको सुनती रही हूँ। सबसे पहला मोटिवेशन मेरे को इससे आया कि आप 1 करोड़ लोगों, मतलब कि 5 करोड़ लोगों का आप करना गोल है आपका। ये जब मैं सुनी कि ये गोल है तो फिर मैं कुछ ना कुछ तो है जरूर इसमें। थैंक यू सो इसीलिए। मच इतना यकीन करने के लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट। बस जो आपने ऐसा विश्वास दिखाया है ना हमारे पर, मेरे पर, बस इसको हाँ जी। ऐसे ही बनाकर रखें, ठीक है? नहीं ऐसा, मैं तो अब बिल्कुल पक्का विश्वास है, जब तक अब मेंटेनेंस नहीं सीखूंगी मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं अब। बिल्कुल मेंटेनेंस बिल्कुल। सीख। अच्छा, और ये आपकी वेट लॉस जर्नी कितने किलो से स्टार्ट हुई थी हमारे साथ? मेरी 65 से शुरू हुई थी और मेरे 51 तक आ गया था। बस 1 किलो कम था पर वो फिर बढ़ गया। मैडम वही आपसे सलाह चाहती हूँ कि क्या करूँ कि अब ये जो 2-3 किलो बढ़ा है वो कैसे कम किया जाए। मेरे को मेंटेनेंस में जाना अरे है। यार, किस में जाना है आपको? मेंटेनेंस में जाना है, 50 किलो का टारगेट है मेरा। ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, थोड़े दिन असली भूख के हिसाब से खाना खा लो, नहीं तो आप वेट मेंटेनेंस में भी जा सकते हो। उसमें भी ना आपको कार्बोहाइड्रेट खिलाते खिलाते 1-8 किलो हम कम करा देंगे। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि भाई आपको वेट मेंटेनेंस कम से कम 1 साल सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी बीमारियां वापस आ सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूरा कोर्स करके जाऊंगी मैडम इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाँ अच्छे जी, से पूरा सीखना है और ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, मुझे हाँ एक जी, बात बताएं, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो हाँ जी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान हो रहे हैं कि इतना वेट लॉस हो गया, सारी बीमारियां ठीक हो गई, तो उनको आप क्या बताओगे जिनको यकीन आ जाए कि भाई आपने ऐसा क्या करा, 2 चीजें जो आपने फॉलो करी जिससे भाई आपका वेट लॉस हुआ और आपकी बीमारियां ठीक हुई? मैडम सबसे पहले तो आप अपना पानी का टारगेट जो आपने दिए हैं वो पूरा करो। और अच्छी नींद लो। और आप पे पूरा भरोसा रखो कि जो क्या? आप बोल रहे हो। आप इधर उधर कुछ मत देखो कि हाँ आप अपनी तरफ से कोई वो मत करो। सिर्फ आप पे विश्वास रखो। आप कान बंद कर लो और सिर्फ अपने मैडम की आपकी बातें सुनो और उसी पे जाओ। और कुछ मत सोचो कि हमको हाँ नहीं। आप पे शक मत किया जाए, बस आप पे विश्वास दिखाया जाए और सब कुछ सही हो जाएगा। आप थैंक यू। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सबको। थैंक यू सो मच। मैंने बोला हुआ ऑलरेडी, दिमाग मत लगाओ, डीएमएल वेट लॉस मैं करवा दूंगी, सरेंडर हाँ कर जी, दो, हाँ जी। साइन हाँ। समझ लो। हाँ जी। थैंक यू मैडम। अच्छा, और ये बताएं भाई, वेट लॉस कर कर आपको कौन से जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट्स मिले? मैडम सभी मेरे को बोलते हैं कि बहुत पतली हो गई है। आधे लोग तो बोलते हैं अच्छी नहीं दिखती है।
पर आधे लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं अच्छी दिखने लग गई है, अब क्या है आप में। ये गर्दन बहुत ज्यादा थी मेरी, ऐसी चिपकी हुई थी गर्दन। मेरे को तो ये गर्दन देख के मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है कि हाँ मेरे को अपनी गर्दन मुझे वापस मिल गई है। और हम मेरी दूसरी बात कि मेरी पूरी अलमारी खाली हो गई है, एक भी मतलब कि एक भी सूट नहीं आता मुझे। और दूसरी बात, मेरी बेटियों के कपड़े मुझे आने लग गए, वो मेरी बेटियों के कपड़े आते भी नहीं है, वो भी ढीले होते हैं मुझे। मुझे एल यार साइज के भी कपड़े नहीं आते। भाई आपकी तो पूरी लाइफ बदल गई है। और लोगों हाँ का जी, हाँ जी। सपना होता है 50s की लाइन में आना, 50 किलो का होना, वो आप हो गए हो। और आपकी एज हाँ, क्या है? मेरा 45 है मैडम। क्या बात है भाई, 45 की एज में भी आप इतने बढ़िया लग रहे हो, इतने हॉट लग रहे हो। बस हाँ इसको जी, मेंटेन करना है, वेट मेंटेन जिसमें आपकी हेल्प करेगी, और फिर आपको जिंदगी भर वेट नहीं बढ़ने वाला। हाँ जी, हाँ ठीक जी है। मैं। हाँ जी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो रीना जी, 52423 बताएं भाई अपने बारे में, कितना वेट लॉस हुआ हमारे साथ? मैम मेरा वेट तो बहुत कम हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से फिर से बढ़ गया। अभी मेरा 28-30 kg कम कर लिया है मैंने। ओके, हाँ, नहीं नहीं, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, मैंने अभी ना, मेरा 128 था, अभी 98 पे हूँ मैं। कम तो किया है, मेरा 87 तक हो गया था, लेकिन कुछ हेल्थ इशू रहे दीपावली पे, तो 2 मंथ में रही बेड रेस्ट पे। तब मेरा वेट पुट ऑन हो गया। ओहो, तो ऐसे नहीं करना ना। अगर बेड रेस्ट भी होता है भाई, तो भी आपको फैट और प्रोटीन ही खाना है, और कुछ आपको खाने की जरूरत नहीं है। नहीं मैम, फैट और प्रोटीन नहीं था, एक्चुअली क्या था, मैं दीपावली पे थोड़ा सा बर्न हो गई थी, और वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। तो ड्रिप वगैरह सब, और हॉस्पिटलाइज, उस चक्कर में मैं 2 मंथ टोटली मतलब बेड पे ही रही। अच्छा, हाँ, ऐसा तो क्या उस चक्कर कर में। दिया आप दीपावली में, बाई गॉड? हाँ, वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हो गई थी, तो इस वजह से तब मेरा गड़बड़ हुआ। अदरवाइज मैं फिर दोबारा ज्वाइन किया अभी। अभी सही हम्म। चल रहा है। और हेल्थ इशू मेरे अनलिमिटेड सही हुए, मतलब 70% तक सही हो गए। क्या क्या आपको हेल्थ इश्यूज थे? मुझे हाई ब्लड प्रेशर था, टैबलेट नहीं ले रही हूँ काफी टाइम से। शुगर डिटेक्ट हुई थी, शुगर की नहीं ले रही हूँ। प्लस मुझे लिवर इन्फेक्टेड था, फैटी लिवर था। बिल्कुल नहीं है, अभी जनवरी में टेस्ट कराए हैं मैंने। मुझे गठिया निकला था, वो नहीं है। यूरिक एसिड नहीं है। माइग्रेन का इशू है थोड़ा सा अभी, क्योंकि माइग्रेन मुझे लगभग 32 ईयर्स से है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बता दी जो आपकी बिल्कुल ठीक हो गई, हाँ, ये कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल ठीक हो गई, अभी मैंने जनवरी में टेस्ट कराया है। मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं निकली है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो आपने बस एक ले देकर आपको प्रॉब्लम बच गई है माइग्रेन की, उसके लिए ना हम्म। आपको रीना क्या करना है, 4 लीटर पानी तो आप पी रहे होगे, पी रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। आपको सॉल्ट भी लेना है, नमक भी लेना है। और अब ना आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दो सॉल्ट होते हैं, ठीक है। हम्म। मैग्नीशियम और पोटेशियम ये केमिस्ट पर मिल जाते हैं, आप अपनी टीचर से पता कर सकते हैं, हमारे ऐप पर भी है। इसको भी आप ऐड जी, करें, ठीक है। ठीक है मैम। इसको आप सुबह उठकर भी ले सकते हैं, मैं खुद भी लेती हूँ। एक गोली मैग्नीशियम, एक गोली पोटेशियम आप सुबह उठकर भी ले सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है भाई, ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ज्यादा ले लोगे तो लूज मोशन भी लग जाएंगे। तो इनको पर माइग्रेन की प्रॉब्लम खाली इनको रिकमेंड कर रही हाँ, हूँ। पर मैम मेरा ना पोटेशियम ना मतलब एक लेवल पे आया है, मैं थोड़ा ज्यादा लूंगी तो मेरी बॉडी में बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी एक्सेस सॉल्ट स्टोर नहीं कर पाएगी, उसको हाँ। एक्सपेल ही कर देगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप मैग्नीशियम और पोटेशियम ओके, साथ ओके। साथ करें, ठीक है। और जब कभी लगता है ना कि जी माइग्रेन मैम। ज्यादा ही हो रहा है भाई, ज्यादा टिकल हो गया, नहीं कंट्रोल हो रहा है या कुछ है, तो तब ना आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नेचुरल तरीके से सॉल्ट्स होते हैं। तो आपका माइग्रेन हम्म। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना उसके लिए, और पानी पीने की ना लगातार प्रैक्टिस करते रहने, लगातार। और कॉफी मैम पीते हो? पानी तो मेरा मतलब, नहीं कॉफी नहीं लेती, क्योंकि मुझे बस ये रहता है, थोड़ा गर्मियों का टाइम आ गया है, तो कोई भी ऐसी गर्म चीज नहीं लेती कि बीपी मेरा फ्लक्चुएट करे कुछ। अच्छा, हाँ, तो मैं भी ये बोलने वाली थी कि आपको कॉफी भी नहीं पीनी, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप कैफीन ले लेते हैं तो भी आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ठीक है, तो आप कॉफी तो पीते ही नहीं हो, तो बस ये करना है आपको, ठीक है। और ये बताओ कि भाई ओके मैम, कितने ओके। कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ये बताओ। कॉम्प्लीमेंट्स तो मैम बहुत मिले, मतलब जस्ट चेंज हो गया, मैं 7XL पहनती थी, XXL पे आ गई, तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अपनी बॉडी अच्छी लगने लगी, क्योंकि मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर है, तो हैवी वेट होने की वजह से मेरे को 6 घंटे का ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने, कि वेट कम करो। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको फॉलो कर रही थी दिलशाद के टाइम से, तब मैंने ज्वाइन किया था।
काफी टाइम देखने के बाद, आपको लगभग 1 ईयर देखने के बाद मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। लेकिन अभी काफी अच्छा है, वेट कम हुआ है, तो जो बैकबोन में प्रॉब्लम रहती है, पेन रहता है, जिससे ये हाल था मेरा कि मैं करवट भी नहीं ले सकती थी, थोड़ा बैठती थी फिर करवट लेती थी, बिस्तर से उठती थी बेंड होके उठती थी, उसमें काफी आराम है मुझे। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो बस ऐसे ही करते रहें और टारगेट वेट पर पहुंचे, और उसके बाद वेट मेंटेनेंस सीखें, ये काम आपके लिए बहुत हाँ, ज्यादा अभी जरूरी। अभी तो बहुत टाइम है मैम मेरे को। नहीं, पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। और फिर बस ऐसे ही वेट मेंटेन करें, बढ़िया बढ़िया। जी जी, जी, ठीक बिल्कुल। है, ठीक है, ओके, थैंक यू।